बच्चे के लहजे में कॉन्फिडेंस देखा है आपने? ये कॉन्फिडेंस जो कि जागीरें सँभालने वालों के अंदर होता है, ये कॉन्फिडेंस जो कि घर सँभालने वालों के अंदर होता है, जो बड़े-बड़े बिज़नेसेस सँभालते हैं, ये पैदाइशी नहीं होता। हाँ, मानते हैं कुछ चीज़ें जीन्स में होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बच्चों की परवरिश में शामिल होती हैं। जिस धड़ल्ले से उसने अपने बाप को कहा है ना कि आपके बाबा और आपकी बहन भी तो आपका ब्रेन वॉश करती हैं, क्या हुआ अगर मेरी माँ ने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया? ऐसे ही लड़के ही ना बड़े होके शेर जैसे बनते हैं। जिस तरह से शेर का करैक्टर दिखाया गया है कि वो निडर है, वो बहादुर है, वो सब कुछ सँभाल सकता है। यही लड़के वो वाले मर्द बनते हैं बड़े होकर जिनकी चाह औरतें क्या करती हैं, जिनकी चाह क्या करते हैं लोग कि वाह! ऐसे बेटे होने चाहिए, ऐसे दामाद होने चाहिए, ऐसे शौहर होने चाहिए। जो कॉन्फिडेंस उसके बाप ने उसको दिया है कि वो अपने बाप के मुँह पर ही उसकी गलती बता सकता है, तमीज़ के दायरे में, बदतमीज़ी नहीं। उसने रिक्वेस्ट की कि अब्बा हमें पाकिस्तान जाना चाहिए, हमें अपने मामू के बेटे का मसला हल करना चाहिए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए क्योंकि मेरी माँ की ख्वाहिश है। हर वो माँ जो कि ज़माने की सताई हुई है, ज़माने की नहीं तो अपने रिश्तेदारों की सताई हुई है, और अगर रिश्तेदार भी ठीक हैं तो अपने शौहर की सताई हुई है, वो ऐसे बेटे को डिज़र्व करती है। क्योंकि ऐसे बेटे ना अपनी माँ के लिए राह नजात होते हैं, अपनी माँ को ना उस कैद से निकालते हैं जिस कैद में वो सारी ज़िंदगी रहती है। अब यहाँ पे इस बच्चे की माँ की ज़िंदगी कैद में तो नहीं है। बेशक उसका शौहर बहुत अच्छा है, उसका साथ देता है और हर जगह मोहब्बत से उसे रखता है, लेकिन फिर भी उस बेचारी ने बहुत बुरा वक्त देखा है अपनी ज़िंदगी में। तो ये बच्चा अपनी माँ की ढाल है इस उम्र में। अभी वो 15-16 साल का भी नहीं है और वो घर के बड़े-बड़े फ़ैसले करने लग गया है। इवन उसका बाप उसकी अक्लमंदी के आगे चुप हो जाता है। तो ये सब कॉन्फिडेंस पैदाइशी नहीं होता है, ये देना पड़ता है बच्चों को। जब हम बच्चों को खुद ही कोई कॉन्फिडेंस नहीं देते तो वो बड़े होकर बड़े-बड़े फ़ैसले कैसे करेंगे? और शेर का वो कज़न जो कि सारा को भगा के लेकर आया था उसकी शादी वाले दिन, वो अलामत है मनहूसियत की। कुछ लोग होते हैं ना जो कि हर हर मामले में अपनी टांग अड़ाते रहते हैं। पता है क्यों अड़ाते हैं? क्योंकि उनका अपना मकसद पूरा नहीं हो रहा होता, उन्हें वो चीज़ नहीं मिल रही होती जो कि उन्हें मिलनी चाहिए, ठीक है? तो वो हर बात में टांग अड़ाते रहते हैं, दूसरों को भी बिला वजह तंग करते रहते हैं, टॉन्ट मारते रहते हैं। जैसे उसने ये बात की कि इस घर में तो सारे फ़ैसले औरतें करती हैं। जेलस, हसद के मारे हुए लोग ऐसे होते हैं। जो हासिद लोग होते हैं वो यही करते हैं, कभी औरतों पे ताना मारेंगे, कभी किसी चीज़ के ऊपर ताना मारेंगे, बस जब तक उनका अपना दिल खुश नहीं हो जाता, जब तक उनका मनहूस दिल अपनी मनहूसियत पूरी नहीं कर लेता, तब तक वो यही करते रहते हैं। जलन के मारे जलते रहते हैं और दूसरों को भी जलाते रहते हैं। बट फॉर मी दिस एपिसोड वॉज ऑल अबाउट शेर का भांजा, आई मीन कज़न, उसकी पुप्पो का बेटा। वो बच्चा मुझे इतना पसंद है, उसका करैक्टर, उसका कॉन्फिडेंस, जिस तरह से वो लीड कर रहा है छोटी सी एज में। राइटर ने बहुत अच्छा करैक्टर लिखा है। जिस तरह से उसके माँ बाप, उसका दादा, उसका ताया, घर का हर एक फ़र्द, इवन उसकी फुप्पो जिसको वो इतनी बातें भी सुना देता है, जिस तरह वो लोग उसे इम्पोर्टेंस देते हैं। बेशक वो उसे घर का इकलौता बच्चा, इकलौता बेटा होने की वजह से भी इम्पोर्टेंस देते हों, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंस उसे मिलती है वो उसको जस्टिफाई कर रहा है। वो चाहे तो वो बिगड़ भी सकता है, वो चाहे तो वो गलत हरकतें भी कर सकता है, पर वो अपनी जो उसे इम्पोर्टेंस मिली है उसे प्रिविलेज समझ के उसको गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसको सही जगह इस्तेमाल कर रहा है। मामला फ़हमी सीख रहा है, यानी कि बात संभालना सीख रहा है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है इस उम्र में।